हेलो गाइस। तो आज की इस हम सी लैंग्वेज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि सी कैसी लैंग्वेज है। सी लो लेवल लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेज है या फिर मिडिल लेवल लैंग्वेज है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सी जो है वो एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। तो क्या होता है मिडिल लेवल लैंग्वेज? मिडिल लेवल लैंग्वेज आर दोस लैंग्वेज विच आर लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल language as well as high level language. High level language. So here the question arises, what is low level language? What is low level language? So low level language are low level language are those language with the help of these language we can make a program. We can make a program which are dependent on particular type of hardware. Okay. So क्या होती है लो लेवल लैंग्वेज? लो लेवल लैंग्वेज हम ऐसी लैंग्वेज को बोलेंगे जिनकी मदद से हम हार्डवेयर लेवल की प्रोग्रामिंग करते हैं। हार्डवेयर लेवल की प्रोग्रामिंग करते हैं मतलब इसकी मदद से बनने वाला जो प्रोग्राम है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ हार्डवेयर को ही ऑपरेट कर सकता है। लाइक एग्जांपल हम बात करें डिवाइस ड्राइवर्स की। तो विद द हेल्प ऑफ लो लेवल लैंग्वेज वी कैन मेक एन प्रोग्राम which are like device drivers, okay, but with the help of high level language की मदद से बनने वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं वो किसी भी तरह से हार्डवेयर पर डिपेंड नहीं होते। वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो एप्लीकेशंस इसकी हाई लेवल लैंग्वेज की हेल्प से मेनली एप्लीकेशंस बनती हैं जो कि उस ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर डिपेंड होती हैं। लाइक कैलकुलेटर और कैलेंडर एंड कैलेंडर एग्जांपल्स। ओके, सो आई थिंक आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि सी जो है मिडिल लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है या फिर हाई लेवल। लेकिन यदि अप्रोप्रिएट ऑप्शन की बात करें तो सी कैसी लैंग्वेज है? सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। ओके, सो अभी हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज की। यदि हम बात करें हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज की तो स्टार्टिंग में फेस में तीन ग्रुप्स आते हैं। उसमें से जो पहला था वो था कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। पहली कौन सी थी? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। और जो दूसरा था वो था जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक कंपनी थी। और जो तीसरा था वो था AT&T's बेल लैब। इन तीनों का मेन मोटिव क्या था? ये तीनों मिल के एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते थे जो फ्यूचरिस्टिक फीचर से भरा हुआ हो। तो इन्होंने एक अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को नाम दिया मोल्टेक्स। बट क्या हुआ, किसी एक फीचर को लेके इन दोनों और AT&T's बेल लैब के बीच में आर्ग्यू हो गया।
एटीज एंड टीज बेल लैब उस फीचर को इंप्लीमेंट करना चाहती थी, बस वो दोनों इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते थे। तो एटीज एंड टीज बेल लैब खुद को उससे अलग कर लेता, और तो इसमें एक साइंटिस्ट थे, काम करते थे एटीज एंड टीज बेल लैब में, जिनका नाम था केन थॉमसन। केन थॉमसन, उन्होंने सोचा भाई हम अलग क्यों हुए, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फीचर जो था उस ऑपरेटिंग सिस्टम में इंप्लीमेंट करना चाहते थे, तो क्यों ना हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएं जिसमें वो फीचर इंप्लीमेंट करें। तो उन्होंने देखा कि उस समय की जो बेस्ट लैंग्वेज है वो कौन सी है। तो उस समय की जो बेस्ट लैंग्वेज थी वो थी BCPL, यानी बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे मार्टिन रिचर्ड साहब ने 1966 में बनाई थी। तो केन थॉमसन ने सोचा कि यदि हम इस लैंग्वेज में थोड़ी बहुत और चेंजेस कर दें तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बनेगा वो और भी फ्यूचरिस्टिक होगा। तो केन थॉमसन ने इस लैंग्वेज में कुछ चेंजेस करे और एक नई लैंग्वेज पेश करी जिसे उन्होंने बी नाम दिया। बी लैंग्वेज को किसने बनाया? केन थॉमसन ने। कब बनाया? 1969 में। और इसमें उन्होंने, और इस बी का बेसिकली मतलब कुछ नहीं था, बेसिकली केन थॉमसन जो थे वो मार्टिन रिचर्ड साहब को सम्मान देना चाहते थे, इसलिए मार्टिन रिचर्ड साहब को सम्मान देना चाहते थे, इसलिए उनकी लैंग्वेज का जो पहला लेटर था उसे उन्होंने अपनी लैंग्वेज के लिए चुना। ओके, और इसमें उन्होंने पूरा अपना यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिख डाला। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें पूरा लिख डाला। इन्हीं के ग्रुप में काम करते थे जिनका नाम था डेनिस रिची। डेनिस रिची ने क्या करा, उस लैंग्वेज को और एडवांस्ड करा बी को, और एक नई लैंग्वेज पेश करी जिसको उन्होंने सी लैंग्वेज का नाम दिया, और ये ऐसा उन्होंने करा 1972 में। सी का भी बेसिकली मतलब कुछ नहीं था। डेनिस रिची भी मार्टिन रिचर्ड साहब को सम्मान देना चाहते थे, इसलिए उनकी जो लैंग्वेज का दूसरा अक्षर था वो उन्होंने अपनी लैंग्वेज के लिए चुना। और केन थॉमसन से बोला कि यदि आप फिर से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यदि सी लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसमें कुछ और एडवांस्ड फीचर आ जाएंगे, जैसे, तो फिर से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो सी लैंग्वेज में लिखा गया, और जो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स थे वो कैसे फीचर्स आ गए, जैसे पोर्टेबल हो गया और हार्डवेयर इंडिपेंडेंट हो गया। जो ओएस था वो क्या हो गया? हार्डवेयर इंडिपेंडेंट हो गया। ओके, सो ये थी हमारी सी लैंग्वेज की हिस्ट्री। अभी हम बात करते हैं कुछ ये नोट्स है ऊपर, इसको हम पहले देख लेते हैं। जो ये पहला नोट्स है ये क्या है? सी एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी कैसी लैंग्वेज है? प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, और जो सी प्लस प्लस है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि आईडीई क्या होता है। आईडीई क्या होता है? आईडीई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसकी हेल्प क्या होती है? दैट प्रोवाइड्स द यूजर इंटरफेस फॉर कोड डेवलपमेंट
कोड डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड डीबगिंग फीचर्स, ओके। तो ये है हमारी आईडी के डेफिनेशन। क्या होता है आईडी? आईडी क्या है? आईडी का बेसिकली जो फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो आईडी एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है दैट प्रोवाइड्स, आईडी इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये फुल फॉर्म हो गया आईडी का। आईडी दैट प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस फॉर कोड डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड डिबगिंग फीचर्स, ओके। दैट प्रोवाइड्स कोड डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड डिबगिंग फीचर, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें ये तीनों चीजें हों, ये तो डेवलपमेंट हो, टेस्टिंग हो सके और डिबगिंग फीचर्स हो, तो उसे हम आईडी बोलेंगे। और कुछ हमारी जो फेमस आईडी है, एग्जांपल्स की बात करें तो जो फेमस आईडी है उसमें है टर्बो C3, जो कि आज के ज़माने में काफ़ी आउटडेटेड हो चुकी है, और यदि हम बात करें तो देव CPP और VS Code, one of the best IDE, Code Blocks is also one of the best, and NetBeans, etc. Okay. तो अभी हम बात करेंगे कुछ और चीजों की। बेसिकली अभी हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टेंट्स की। क्या होते हैं कॉन्स्टेंट्स? हम बात करेंगे किसी कॉन्स्टेंट की। क्या होते हैं कॉन्स्टेंट? कॉन्स्टेंट जैसे कोई डेटा हो गया, कोई इंफॉर्मेशन हो गई, इसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट। यदि हम टाइप ऑफ कांस्टेंट की बात करें, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट जो होता है दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी कांस्टेंट और अगला होता है सेकेंडरी कांस्टेंट। सेकेंडरी कांस्टेंट, ओके। यदि हम बात करें प्राइमरी कांस्टेंट की, तो प्राइमरी कांस्टेंट फर्दर तीन भागों में डिवाइड होता है, तीन तरह के होते हैं बेसिकली। पहला होता है इंटीजर कांस्टेंट, अगला होता है रियल कांस्टेंट, फिर अगला होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। इंटीजर्स में सारी इंटीजर्स वैल्यू आती हैं, जैसे 23, -5, 4, 6, 7 या फिर 126, ये सारी चीजें। यदि हम बात करें रियल कांस्टेंट की, तो रियल में सारे पॉइंट्स वाले नंबर आते हैं, 3.67, 4.9, -5.2 एंड 5.0। और यदि हम बात करें कैरेक्टर कांस्टेंट की, तो इसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंगल कैरेक्टर आता है, ओके। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंगल कैरेक्टर आता है, ये होते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। लेकिन यदि हम बात करें सेकेंडरी कांस्टेंट की, तो सेकेंडरी कांस्टेंट 6 तरह के होते हैं। पहला होता है एरेस, देन होता है स्ट्रिंग, देन होता है पॉइंटर्स, देन होता है स्ट्रक्चर, देन होता है यूनियन, देन होता है इनूमिरेटर, ओके। तो यहाँ पे ये कितने तरह के हो जाते हैं? 6 तरह के हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट, ओके। सो नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। क्या होते हैं वेरिएबल्स? तो होता क्या है ना, जैसे हमारा कोई प्रोग्राम है,
वो स्टार्टिंग में कहाँ स्टोर होता है? वो स्टार्टिंग में स्टोर होता है हार्ड ड्राइव में। कहाँ स्टोर होता है? हार्ड ड्राइव में। जैसे ये हमारा प्रोग्राम था जो कि हार्ड ड्राइव में स्टोर था, तो हमने उस प्रोग्राम को अगर रन करा, उस प्रोग्राम को हमने क्लिक करा और रन करा, तो वो प्रोग्राम वहाँ से उठ के कहाँ जाएगा? रैम में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? रैम में आ जाएगा। रैम में जो मेमोरी है बेसिकली दो पर्पस से मिलती है। रैम में मेमोरी बेसिकली दो पर्पस से मिलती है। एक तो उनके वेरिएबल्स को रखने के लिए और दूसरा उसके डेटा को रखने के लिए, प्रोग्राम्स को रखने के लिए। ओके, फिर क्या होता है, जो रैम है ये 1 by 1 जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको प्रोसेसर में भेजता है और प्रोसेसर उस चीज को एग्जीक्यूट करता है। तो होता क्या है वेरिएबल्स? वेरिएबल्स बेसिकली मेमोरी लोकेशंस होती हैं। क्या होती है वेरिएबल्स? वेरिएबल्स मेमोरी लोकेशंस होती हैं जहां पे हम डेटा स्टोर करते हैं। जैसे अभी रैम में ये अपना ए वेरिएबल है और इसकी मेमोरी लोकेशन है। ओके, सो व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल्स आर मेमोरी लोकेशंस। वेरिएबल्स आर memory locations where we store our data. So what is variable? Variables are memory locations where we store our data. Then how we can write variables? Variables name is any combination of alphabet, any combination of alphabet small a to z, small a to z, capital A to z, capital A to z, digits 0 to 9, digits 0 to 9, and underscore, and underscore. Okay, so this is basically ओके। सो एक और पॉइंट ऑफ व्यू लिख लेते हैं, फिर इसको हम समझते हैं, ठीक है। वैलिड वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ digit. Okay, valid variable name cannot start with a digit. This is the third and last point. Okay, अभी हम इसे समझते हैं। सो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स मेमोरी लोकेशंस होती हैं। जैसे रैम के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं? मेमोरी लोकेशंस होते हैं। ये जैसे बी हमारा वेरिएबल है और ये उसकी लोकेशन हो गई, और ये हमारा यहाँ पे ए वेरिएबल है, उसकी ये लोकेशन हो गई। तो वेरिएबल्स आर मेमोरी लोकेशंस वेयर वी स्टोर आवर डेटा। वेरिएबल्स आर मेमोरी लोकेशंस वेयर वी स्टोर आवर डेटा। अब यहाँ पे कुछ ये है कि हम वेरिएबल्स किन किन नाम से बना सकते हैं। तो वेरिएबल नेम जो होता है वो कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, स्मॉल ए टू जेड,
small a to z, capital A to z, and digit 0 to 9, and underscore, okay, and underscore, and valid variable name cannot start with a digit. किसी भी वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, किसी भी वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, ओके। सो अब हम अपनी अगली स्लाइड में चलते हैं और हम बात करेंगे कीवर्ड्स के बारे में। क्या होते हैं कीवर्ड्स, कितने कीवर्ड्स होते हैं, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। तो यदि हम बात करें कीवर्ड्स के बारे में, तो इन सी लैंग्वेज देयर आर 32 keywords. There are 32 keywords in C language. Okay, there are 32 keywords in C language. समझेंगे क्या होता है कीवर्ड्स, क्या होता है, सारी चीजें समझेंगे, ओके। तो पहले तो हमने ये देख लिया कि जो कीवर्ड्स होते हैं, कितने कीवर्ड्स होते हैं, 32 कीवर्ड्स होते हैं। बेसिकली अभी हम डेफिनेशन थोड़ा देखते हैं, होते क्या है बेसिकली कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर द reserved words in C programming language. So what are the keywords? This is basically definition, okay. What are the keywords? Keywords are the reserved words in C programming language. इन वर्ड्स का यूज करके keywords are the reserved words in C programming language. With the help of these words, with the help of these words, we can't make इन वर्ड्स का यूज करके हम कोई भी कांस्टेंट, इन वर्ड्स का यूज करके हम कोई भी कांस्टेंट, कोई भी वेरिएबल या फिर कोई भी आइडेंटिफायर्स नहीं बना सकते, ओके। इन वर्ड्स का यूज करके हम कोई भी कांस्टेंट, कोई वेरिएबल, कोई आइडेंटिफायर नहीं बना सकते, और ये है हमारी 32 कीवर्ड्स, ओके। सो आज का हम ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। थैंक यू गाइस।